नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहन और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे मास्टर और मार्गदर्शक। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी ऐसे माध्यम के साथ काम नहीं किया जिसका अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शक ना हो। सम्मोहन सत्रों के दौरान कुछ मार्गदर्शक बहुत स्पष्ट संकेत देते हैं, जबकि कुछ शांत रहते हैं। मैं अक्सर यह सवाल करता हूँ, क्या माध्यम कमरे में किसी देहमुक्त आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा है? अगर कोई आत्मा अनुपस्थित है तो अक्सर तीसरा व्यक्ति यानी मार्गदर्शक हमारी मदद करता है। सम्मोहन अनुभव से पहले माध्यम किसी भी मुक्त आत्मा की उपस्थिति को भांप लेता है। जिन लोगों ने कभी अपने मार्गदर्शन का वहन नहीं किया है, उनकी तुलना में ध्यान करने वाले लोग ऐसी विजन के अधिक परिचित होते हैं। उनके मास्टर्स उनके अधिक करीब होते हैं। ऐसे आत्मिक शिक्षकों की पहचान से व्यक्ति संवेदनशील और प्रेमी स्वभाव की व्यक्ति के संपर्क में आता है। मार्गदर्शक हमें जीवन की निरंतरता और आत्मा की पहचान के प्रतीक जागरूक करते हैं। वे हमारे अस्तित्व के लिए कृपा आकृतियाँ होते हैं, क्योंकि वे हमारी नियति को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। विशेषकर जब मार्गदर्शक तब मदद करते हैं जब उनकी जिम्मेदारी और सत्ताएं जटिल होती हैं। आत्माओं का चेतना स्तर मार्गदर्शकों के विकास की सीमाएं निर्धारित करता है। किसी विशेष मार्गदर्शक की परिपक्वता यह तय करती है कि किसी छात्र या छात्रों के समूह के साथ किस तरह कार्य किया जाए। अधिक विकसित आत्माएं समूह के साथ काम करती है और उनकी सहायता के लिए अन्य आत्माएं भी मौजूद होती हैं। मेरे पेशेंट्स अपने मार्गदर्शकों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये नाम सामान्य से लेकर विचित्र और अद्भुत तक हो सकते हैं, लेकिन नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि क्यों उनकी जिम्मेदारी कुछ मार्गदर्शकों को सौंपी गई है। मार्गदर्शक हमारे जीवन में मानसिक प्रोत्साहन देने के साथ साथ हमें सही दिशा दिखाने में मार्गदर्शन देते हैं। विशेषकर जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो वो सांत्वना और सुरक्षा देते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बताया कि जब वह स्कूल के पहले दिन बहुत डरी हुई थी, तब उसका मार्गदर्शन उनके साथ था। उसने अपने डर को पार करने में उसकी मदद की, रास्ता दिखाया और आत्मविश्वास दिया। हमारी मानव सभ्यता में भी मार्गदर्शकों और मास्टर की उपस्थिति को पहचाना गया है। जब मानव ने सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त की, तब उसे अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए देवता और अवतारों की विशेषता महसूस हुई। धर्म और अवतार मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए ईश्वर और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बीच पुल का काम करते हैं। मार्गदर्शक हमारे जीवन में कठिन घड़ियाँ होती है तब मदद करते हैं। नींद की अवस्था में, सम्मोहन की अवस्था में माध्यम अपनी जीवन की असंतुष्टि के लिए भगवान को दोष नहीं देते, पर अपने मार्गदर्शक को देते हैं। आत्माओं को मार्गदर्शक के रूप में सावधानी पूर्वक चुना जाता है। युवा मार्गदर्शकों को वही जिम्मेदारी दी जाती है जो उनके पिछले जीवन के अनुभव और उनके विकास से मेल खाती हो। सहानुभूति और दयालुता मार्गदर्शक की मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक माध्यम ने अपने मार्गदर्शक के बारे में बताया, उन्होंने कई जन्मों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। उसने अपने पिछले जन्म के अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मार्गदर्शक हर समय हमारे साथ होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत पहचानें या नहीं। मार्गदर्शक ने बताया कि कई जन्मों में उसने अपने शिष्यों की देखभाल की, कभी मित्र के रूप में, कभी भाई के रूप में। कई बार उसका संपर्क केवल क्षणिक था, लेकिन उसका मार्गदर्शन हमेशा प्रभावी था। हमारे मास्टर हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं। वे सिर्फ दूसरी डायमेंशन से नहीं, बल्कि हमारे सामने भी प्रकट हो सकते हैं। हमें कभी कभी सिर्फ दयालु व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं उन्हें। इसलिए ज़रूरी नहीं कि मास्टर हमेशा एक आत्मा के रूप में हमारे साथ हो। वे कभी भी कहीं भी सहायता के लिए प्रकट हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल उनको पहचानना है। मास्टर हमारे स्वयं के अस्तित्व, हमारी गलतियाँ और हमारे आत्मिक विकास से परिचित होते हैं और हमें परिचित भी करवाते हैं। वे हमारे शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं, ताकि हम अपने जीवन के पाठों को समझ सकें। यह भी देखा गया है कि मास्टर हमें अपने जैसा स्वीकार करते हैं। चाहे हम कितने भी नादान हो, गलतियाँ करें, वे हमारे साथ बने रहते हैं। वे हमें स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और साहस देते हैं। अंत में यह कहना चाहूँगी कि हमारे मास्टर और मार्गदर्शक हमारे जीवन के अनोखे सुरक्षा कवच है। वे हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वह हम उन्हें देखें या ना देखें।
उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को मार्गदर्शन, प्रेम और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करती है।